वह आदमी बस लग्जरी कार की ओर चला गया। पता चला कि लग्जरी कार ने अलार्म नहीं बजाया। कुछ मिनट बाद उस आदमी ने इस बात का फायदा उठाया कि आसपास कोई नहीं था और फिर से लग्जरी कार के पास आया। फिर उसने एक खास टेनिस बॉल से दरवाजे के हैंडल को दबाया। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे का लॉक तुरंत खुल गया। जैक जियांजुआंग ने तुरंत दरवाजा खोला और लग्जरी कार में बैठ गया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर देखा कि कोई उसे कार में चढ़ते हुए न देख ले। फिर उसने अपनी नजर लग्जरी कार के सेंटर कंसोल पर डाली। जैक एक रिवर्सिंग चोर है जिसे 15 साल का रिवर्सिंग का अनुभव है। वह कार को अलग करने के ज्यादातर औजार अपने साथ रखता है। उसने सिर्फ 3 मिनट में सेंटर कंसोल को सफलतापूर्वक हटा दिया। हालांकि उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही नहीं है। उदाहरण के लिए लाखों की इस कार में लग्जरी कार में बहुत सारा कीमती सामान होना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने पूरी कार की तलाशी ली और उसे एक भी कीमती चीज नहीं मिली। एकमात्र उपयोगी चीज धूप का चश्मा था जो बेहद सस्ता लग रहा था। इससे जैक, जो सोचता था कि वह बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत क्रोधित हो गया। फिर उसने गाली दी और पिछली सीट पर पानी डाला। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कार मालिक के जाल में फंस गया था। जब से वह दरवाजे से अंदर आया था, अपना गुस्सा निकालने के बाद जैक को चिंता हुई कि कार मालिक वापस आ जाएगा। इसलिए उसने अपना सामान पैक किया और कार से बाहर निकलने और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय उसने अचानक पाया कि कार का दरवाजा, जिसे उसने अभी आसानी से खोला था, इस समय नहीं खुल सकता था। उसने पलटकर दूसरे दरवाजे खोलने की कोशिश की। बाकी 3 दरवाजे जमे हुए लग रहे थे। जैक ने उन्हें कितना भी जोर से मारा, वे हिले नहीं। जैक घबरा गया। नशे में धुते कार चोर किसी कार में कैसे फंस सकता है? वह ट्रंक में चढ़ गया और पीछे की खिड़की पर जोर से लात मारी। लेकिन मुझे नहीं पता कि कांच किस देश का बना था। जैक ने चाहे जितनी भी जोर से लात मारी, उसमें दरार का कोई निशान नहीं था। इस समय जैक को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। वह पलटा और सामने की सीट पर आया और विंडशील्ड पर जोर से लात मारी। लेकिन विंडशील्ड उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। भले ही जैक का पैर टूट गया हो, विंडशील्ड ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। जैक बेहोश हो गया। काफी देर तक सोचने के बाद वह केवल अपना मोबाइल फोन निकाल सका। वह अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने कॉल किया तो उसने पाया कि उसके फोन में सिग्नल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कार में सिग्नल ब्लॉकर लगा हुआ है। उसे एहसास हुआ कि मालिक ने उसे धोखा दिया है। जैक जानता था कि मालिक के आने से पहले उसे इस खतरनाक जगह से निकलने के सभी तरीके खोजने होंगे। उसने ट्रंक में लॉकर खोला और अंदर कुछ काम के कार रिपेयर टूल पाए। फिर उसने कार की मरम्मत करने वाले हार्ड टूल से कार की खिड़की को तोड़ दिया, लेकिन उसने बिना कोई निशान छोड़े दर्जनों मिनट तक कार की खिड़की को तोड़ दिया। जब जैक बेहोश होने की स्थिति में था, तभी एक गंजा आदमी अचानक धीरे धीरे लग्जरी कार के पास पहुंचा। यह देखकर जैक ने तुरंत गंजे आदमी से मदद के लिए चिल्लाया। उम्मीद है कि गंजा आदमी उसकी मदद करेगा और खुद को बचा लेगा। लेकिन जैक को नहीं पता था कि कार की खिड़की के शीशे पर एक 100% एंटी पीपिंग ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। जैक ने चाहे जो भी भाव बनाए, गंजा आदमी इसे नहीं देख सका। यहाँ तक कि आवाज भी पूरी तरह से अलग थी। गंजे आदमी को अपने दोस्त की कार में बैठते और भागते हुए देखकर जैक पूरी तरह से निराश हो गया। जल्द ही रात हो गई। पूरे दिन की मौजमस्ती के बाद भी जैक भागने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। वह खुद को झटका देने के लिए केवल खिड़की के शीशे पर धुंध का सहारा ले सकता था। अगली सुबह जैक को अचानक सेंटर कंसोल का ख्याल आया, जिसे उसने शुरू में हटा दिया था। शायद अगर वह सेंटर कंसोल को वापस लगा दे तो कार का दरवाजा सफलतापूर्वक खोला जा सकता है। यह सोचकर जैक ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने सेंटर कंसोल को वापस उसकी मूल स्थिति में लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इसे लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल पाया। जब जैक को लगा कि वह कार में भूख से मर जाएगा, तभी गैंग स्ट्रीट पर सेंटर कंसोल पर अचानक एक वॉइस कॉल आई। जैक के पास कॉल का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पता चला कि दूसरी पार्टी इस लग्जरी कार का मालिक था और जैक कार में फंस गया क्योंकि उसका इरादा ऐसा करने का था। पता चला कि मालिक के घर में 15 बेहतरीन लग्जरी कारें थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में या तो चोरों ने कीमती सामान चुरा लिया या फिर कारों को सीधे चुरा लिया गया। इन अज्ञानी कार चोरों को पकड़ने के लिए मालिक को इस लग्जरी कार को मॉडिफाई करने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। जैक दयनीय होने का नाटक करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि कार मालिक उसे जाने देगा, लेकिन कार मालिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तुरंत फोन